वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू किया है। चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। कल हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया था, तो मैटर के बारे में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि हर वो चीज़ जिसमें कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरती हो, ऐसी किसी भी चीज़ को हम मैटर कहेंगे। और अगर ये दो प्रॉपर्टीज उसमें नहीं हैं तो फिर हम उसको मैटर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो कल हमने कुछ इसके बारे में आपको और बताया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने ये बताया था कि ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। और चूंकि एटम अकेले नहीं पाए जाते, सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते, सो दे एग्जिस्ट इन ग्रुप्स, दे फॉर्म सर्टेन ग्रुप्स। और उन ग्रुप ऑफ 2 or more atoms, when they are forming a group of atoms, that is called molecule। तो मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम्स हो सकते हैं या एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं, जो भी हो। तो मॉलिक्यूल्स ऐसी यूनिट है सब्सटेंस की जिसमें उस सब्सटेंस, उस एलिमेंट की या उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो और ये वो है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो इसमें जो हमने बताया था दो चीज़ें ख़ास, वो ये थी कि हमको ये ख्याल करना पड़ेगा कि इसमें दो चीज़ें हमको याद रखना पड़ेंगी। एक तो हमको याद रखना पड़ेगा, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर कोई मैटर में उसको बनाने वाले सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स कहें, सारे पार्टिकल्स एक से ही होंगे, तो उनके बीच में भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर कोई कंपाउंड है और दो या दो से ज़्यादा तरीके के एटम्स मिले हुए हैं, यानी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के या तीन डिफरेंट टाइप के, जैसे दो डिफरेंट टाइप के एटम्स, जैसे हम ये कहें H2O, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, इसमें दो तरह के हमको एटम्स दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, या तीन भी हो सकते हैं, जैसे C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और इसमें तीन तरह के एटम्स दिखाई दे रहे हैं। C6 कार्बन के 6 H12 हाइड्रोजन के 12 और O6 यानी ऑक्सीजन के 6 एटम्स इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स मिलकर भी मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये हमेशा फिक्स रहता है। जैसे C6H12O6 इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसमें हमेशा इतने ही एटम्स होंगे और इतनी तरह के ही एटम्स होंगे। इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या फ़र्क है एक से और डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में पाया जाने वाला? तो अगर एक से ही टाइप के एटम्स हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं कोहिजन, कोहेसिव फोर्स। और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में इस तरह का या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह का फोर्स पाया जाता है, तो फिर इसको कहते हैं फोर्स ऑफ एडिशन या एडेसिव फोर्स। तो मिला जुला के इस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दूसरे लफ्जों में बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इसको कहा जाता है
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करा रहता है। इफ द फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं होने देगा। इफ द फोर्स इज लेस देन वेरी स्ट्रांग बट फोर्स इज देयर, इट मस्ट बी कॉल्ड एज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ दूर हो जाएं, लेकिन बिल्कुल दूर ना हो। और अगर इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो, वेरी लेस, very very weak, then it will allow the molecules to go apart from each other. इसी बुनियाद पर हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे मैटर की 3 स्टेट डिफाइन की जाती हैं इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर। इंटरमॉलिकुलर फोर्स डिसाइड करता है whether the matter is solid, whether the matter is liquid or the matter is gas। यही डिसाइड करता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। दूसरे लफ्जों में कहें क्लोजली पैक्ड। जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो मैटर की शक्ल नहीं बदल रही होगी। जब शक्ल नहीं बदल रही होगी तो उसका शेप फिक्स होगा, डेफिनेट होगा। तो सॉलिड में ऐसा ही होता है, सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, बदलती नहीं। क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction, intermolecular force of attraction is so strong that it does not allow the particles or the molecules to move apart। हालांकि मैटर के बारे में कहा जाता है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, कि the molecules are always in the state of constant motion। तो यहाँ पर constant motion ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से दूर चले जाएं, लेकिन यहाँ पर if the force of attraction is very strong then the motion is a vibration type। they vibrate, the molecules vibrate at their mean position because they don't have any space to move। एक चीज और आ गई अब, इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद इंटरमॉलिकुलर स्पेस, जगह, ये भी डिसाइड करता है। लेकिन ये डिसाइड, इसका डिसीजन इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन दी स्ट्रॉन्ग, वीक और वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड and they don't leave any space between them, so the intermolecular space is very less in case of solids। ये आगे चल के और पता चलेगा। तो 2 चीजें हो गई याद रखने वाली, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिकुलर स्पेस। एक चीज हम आपको बता दें, और काइनेटिक थ्योरी का अगर कहीं जिक्र आया तो, कि इनमें काइनेटिक एनर्जी है, इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब ये वाइब्रेट करते हैं तो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। बहुत कम काइनेटिक एनर्जी, कुछ मीडियम काइनेटिक एनर्जी और कुछ बहुत मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसी बुनियाद पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का क्लासिफिकेशन होता है। तो 2 फोर्सेस, 2 चीजें आपको याद रखना है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमॉलिकुलर स्पेस। और इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम इन मैटर को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड
और गैसेस। ये दो चीज़ें अगर याद रहेंगी तो आप बहुत आसानी से इसको समझ भी सकेंगे और आगे के आगे की पढ़ाई में इसका फ़ायदा है। तो आज के लिए ये दो बातें याद रखने की हैं। इंशाल्लाह उसके बाद और दूसरा लेक्चर आएगा तो उसमें बताएंगे।